हेलो बच्चों, तो मैं हूं सीपी सर। आप लोग देख रहे हैं फिजिक्स क्लासेस बाय सीपी सर यूट्यूब चैनल। तो बच्चों, हम लोग ने 12th क्लास की फिजिक्स के लिए एक सीरीज चालू की है, यानी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सीरीज एग्जाम बोर्ड एग्जाम 2024-25। तो बच्चों, एक वीडियो आप लोग देख चुके हैं। इसमें तो हमने एक डेरिवेशन आपको बताया था, प्रत्यावर्ती धारा के लिए वर्ग माध्यमूल मान का व्यंजक कैसे प्राप्त करते हैं। आज की इस दूसरी वीडियो में बच्चों आपका स्वागत है। बच्चों, जो नए बच्चे हैं वो इस चैनल पे जो है कि बने रहें और जो है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें, क्योंकि ये लगातार आपको मिलने वाली वीडियो है और इसमें सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज मैं कंप्लीट कर रहा हूं बच्चों। तो बच्चों, आज जो है एक नए प्रश्न पर हम लोग बात करेंगे। बच्चों, ये जो लिया गया है फिजिक्स पार्ट 2 यानी भाग 2, भौतिक विज्ञान भाग 2 से लिया गया है। तो बच्चों देखिए, तरंगाग्र किसे कहते हैं, हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत लिखिए। ये इस पर आधारित है बच्चों। तो ये डेरिवेशन नहीं है, एक थ्योरी है, परंतु बच्चों इसके आगे का जो डेरिवेशन है वो इसी पर आधारित है। यानी आपको उसको जानने के लिए इस थ्योरी को आना चाहिए, इसके बारे में पता होना चाहिए, तभी आप उस डेरिवेशन को अच्छे से लगा पाएंगे। इसलिए उस डेरिवेशन से पहले ये थ्योरी आपको हम दे रहे हैं, और ये थ्योरी भी बहुत इंपॉर्टेंट है, काफ़ी पूछा गया है ये। तो इसमें डेरिवेशन के अलावा जो है कि हम थ्योरी को भी शामिल करेंगे, यानी डेरिवेशन पहला चीज, दूसरा न्यूमेरिकल और तीसरा नॉर्मल थ्योरी, जो जैसे की थ्योरी है। ठीक है बच्चों। तो बच्चों, इसको स्टार्ट करने से पहले कुछ बात समझ लें कि फिजिक्स का सबसे बड़ा खंड होता है लाइट, प्रकाश। और बच्चों, प्रकाश में इसके दो भाग हैं। यानी आप तरंग प्रकाश की जब पढ़ते हैं तो तरंग प्रकाश की से पहले, यानी वेव ऑप्टिक्स से पहले जो है वो आपका किरण प्रकाश की होता है। यानी वहाँ पर रे ऑप्टिक्स, यानी कहने का मतलब ये है कि वहाँ पर प्रकाश को एक किरण के रूप में हम लोग देखते हैं और बात करते हैं। तो बच्चों, जैसे ही तरंग प्रकाश की होती है, यहाँ पे हम लोग इसको तरंग के रूप में देखते हैं। तो बच्चों, सबसे पहले मतलब प्रकाश को जो है कि किरण के रूप में देखा जा रहा था, किरण के रूप में उसको माना जा रहा था। परंतु जब हाइगेंस आए तो उन्होंने कई प्रयोगों के आधार पर यह सिद्ध किया कि जो प्रकाश है उसमें तरंग का गुण भी होता है। ठीक है, और काफ़ी चीज़ों से उनको मान्यता मिली और इसको जो है कि प्रस्तुत किया गया बच्चों। तो बच्चों, यहाँ पर जो प्रकाश है उसको हम लोग तरंग के रूप में बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले बच्चों, ये क्वेश्चन में देखिए क्या कह रहा है कि तरंग किसे कहते हैं, और तरंगाग्र किसे कहते हैं, सॉरी, तरंगाग्र किसे कहते हैं, हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत लिखिए। तो तरंगाग्र को बच्चों समझने से पहले हम लोग तरंग बात को समझ लेते हैं। तो देखिए, तरंग का मतलब आपने कक्षा 9 में भी ये पढ़ा होगा, 11 में भी, 11th में आपने पढ़ा होगा कि जो तरंग है, तरंग जैसे दो प्रकार का, एक अनुप्रस्थ तरंग और दूसरा होता है अनुदैर्ध्य तरंग। तो बच्चों, तरंग से हम बात करें, जैसे एक सिंपली बात करें बच्चों कि हमारे पास जैसे कोई एक ये तालाब है और तालाब के इधर ये हमारा एक ये लड़का बैठा है बच्चों, और बच्चों ये पानी भरा हुआ है तालाब, यानी तालाब के ये किनारे बैठा हुआ है। तो बच्चों, अगर ये पत्थर इसमें फेंके, एक सिंपली बात करें, अगर पत्थर फेंके तो यहाँ जिस जगह पर पत्थर गिरता है, मान लो इसने ये पत्थर फेंका, तो पत्थर जिस जगह पे गिरता है तो वहां पर क्या होता है बच्चों, उसके चारों ओर एक विक्षोभ उत्पन्न हो जाता है। यानी इस पानी में एक हलचल उत्पन्न होती है, डिस्टरबेंस जिसे कह सकते हैं। तो बच्चों, ये जो डिस्टरबेंस उत्पन्न होता है जिसके कारण, यानी पानी पहले शांत होता है, फिर जब उसमें पत्थर गिरता है तो उसमें एक विक्षोभ उत्पन्न हो जाता है। उस विक्षोभ के कारण बच्चों, जो पानी की जो तल है वो ऊपर नीचे, यानी जो कण है लेयर का, वो ऊपर नीचे इस तरीके से कुछ गति करती है। तो जब हम देखते हैं बच्चों, देखिए यहाँ पे नाम लिखा हुआ वेव फ्रंट, इसी से नाम निकलता है। वेव माने तरंग, फ्रंट माने सामने से। तो हम सामने से जब देखते हैं तो वो हमें तरंग ऐसे गोलाकार, यानी एक वृत्ताकार आकार में नजर आता है, और हम देखते हैं कि ऐसे सर्कल बनता चला जाता है, आपने देखा होगा। तो हमें देखने पर जो होता है वो तरंग जो है वो मतलब वृत्ताकार के रूप में दिखाई देती है। तो वो तरंगे हैं, उस पानी की लेयर की वो तरंगे हैं। वो तरंगे चाहे जैसी हो रही हो, परंतु हम जो देख रहे हैं वो हमें वृत्ताकार के रूप में नजर आ रहा है। अब बच्चों, बात कर लेते हैं। तो आप देख रहे हैं वहां पर जो है कि इस तरीके से तरंग के बारे में बात किया गया। तो उसी तरीके से बच्चों, प्रकाश, जो प्रकाश है, प्रकाश स्रोत, तो उस प्रकाश स्रोत से जो है कि अगर कोई निश्चित दूरी हो जाए और वहां पर कोई एक पृष्ठ खींचा जाए जिसमें माध्यम के कण यानी समान कला में हो, तो वह पृष्ठ जो है वो तरंगाग्र कहलाता है। इसकी परिभाषा देखते हैं बच्चों पहले
किसी माध्यम में खींचा गया वह पृष्ठ जिस पर स्थित सभी कण कंपन की समान कला में। तो बच्चों देखिए ये जो कला बताया जा रहा है समान कला, अभी कला क्या होता है इसको समझते हैं। देखिए तो बच्चों जैसे कि मैंने आपको बताया कि अनुप्रस्थ तरंग, ठीक है, तो अनुप्रस्थ तरंग, तो बच्चों आप देख रहे हैं कि जैसे ये हमारा इस तरीके से है, तो आपने ये देखा होगा। तो बच्चों इस तरीके से जो तरंग बनती है तो इसको हम लोग बोलते हैं बच्चों श्रृंग, श्रृंग इसको बोलते हैं श्रृंग, और नीचे वाले को बच्चों बोलते हैं गर्त। तो बच्चों यह देखिए यहाँ पर ये श्रृंग है और ये गर्त है। जैसे कि पानी में जब पत्थर फेंका गया तो कुछ कण ऊपर की ओर ऐसे चल रहे होंगे और कुछ कण नीचे की ओर जा रहे होंगे, तो उसी तरीके से जैसे ये ऊपर है ये श्रृंग के रूप में और ये गर्त के रूप में बच्चों। तो बच्चों यहाँ पर क्या है कि अगर हम ये देखें कि इसको ए ले लें और इसको बी ले लें, तो ये ए बी के यानी जो ए और बी है, तो हमारी जो कला की बात हो रही बच्चों, यानी जो हम लोग कला की बात कर रहे हैं, तो कला में दो चीजें आती हैं। कला में दो चीजें आती है, क्या आती है, एक कण की स्थिति और दिशा। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि कण की स्थिति, कण की स्थिति ये पहली चीज हो गई, और दिशा, ये दो बातें होती है बच्चों। तो यहाँ पे बच्चों अगर हम देखें ए और बी, ये दो कणों की हम बात कर रहे हैं, यानी ये मध्यमान है। तो बच्चों यहाँ पे देखेंगे ये मध्यमान के ना तो ऊपर है ना तो नीचे है, यानी इनकी स्थिति तो सेम है, परंतु बच्चों जब ये आगे की ओर गति करेगा अगले ही क्षण, तो देखिए यह कण ऊपर की ओर जाएगा इस तरीके से, जबकि यह कण नीचे की ओर आना चाहेगा। तो हम ये कहते हैं कि इनकी दिशा अलग अलग है, यहाँ पर इनकी दिशा अलग अलग है, और यहाँ पर ये हम कहेंगे कि ये विपरीत कला में हो गए। तो समान कला में कैसे होगा बच्चों, यानी अगर हम देखें इस तरीके से, अगर हम यहाँ पर इस तरीके से अगर जाएं, तो बच्चों जैसे हमारा ए बी, तो ये बच्चों इस श्रृंग से इस श्रृंग की दूरी, यानी जो ये श्रृंग से श्रृंग है, ये समान कला में हुए। तो बच्चों उसी प्रकार से जैसे आपने तालाब में पत्थर फेंका और उसमें जो कण ऊपर हुए, तो जो कण ऊपर हुए जितनी निश्चित दूरी पर, तो उन सभी दूरियों को मिलाते हुए अगर हम एक पृष्ठ बना लें तो वो तरंगाग्र होता है, यानी समान कला। यानी जो ऊपर की ओर कण इस तरीके से गति कर रहे थे, तो सभी कण ऊपर की ओर, जो कण ऊपर की ओर गति कर रहे थे एक निश्चित दूरी पर, उन सभी को अगर मिला दिए जाए तो वो तरंगे बनी, यानी वो आपकी एक तरंगाग्र बन गया एक तरीके से। तो यहाँ पे भी उसी तरीके से रिलेट होगा, मगर यहाँ पे हम लोग प्रकाश से ले रहे हैं। तो बच्चों तरंगाग्र आप समझ गए कि यहाँ पर जो कला की बात कर रहे हैं, कला क्या है, यानी दो एक ही फेज में है। जैसे श्रृंग श्रृंग, तो गर्त गर्त, यानी श्रृंग से श्रृंग की दूरी एक निश्चित दूरी पर, यानी एक ही कला में हो गए वो। तो यहाँ पर फिर से समझ लेते हैं, किसी माध्यम में खींचा गया वह पृष्ठ जिस पर स्थित सभी कण, यानी उस पर जो भी बिंदु हम ले रहे हैं वो कण कंपन की समान कला में हो, यानी जो ऊपर गति कर रहे हैं तो सब ऊपर गति करने वाले हो, तो उन्हें हम लोग कहेंगे समान कला में। समान कला में तरंगाग्र कहलाता है। ठीक बच्चों, तो ये तरंगाग्र हो गया बच्चों। अब तरंगाग्र जो है बच्चों ये कितने प्रकार का है, ये गोलीय तरंगाग्र होता है, बेलनाकार तरंगाग्र होता है और समतल तरंगाग्र होता है। अब इसको समझते हैं बच्चों। तो जैसे बच्चों हमारे पास अगर कोई बिंदुवत स्रोत है, क्या है, बिंदुवत स्रोत, ये हमारे पास बिंदुवत स्रोत है। तो बिंदुवत स्रोत है बच्चों, तो इससे जो प्रकाश होगा वो सभी दिशाओं में संचरण करेगा, सभी दिशाओं में एक समान रूप से फैलेगा। तो इससे निश्चित दूरी पर, अगर मान लेते हैं हम यहाँ से इतनी दूरी पर इसको अगर केंद्र मान के एक पृष्ठ खींच दें बच्चों, इस तरीके से अगर पृष्ठ खींच दें, और सभी से दूरी क्या है, समान है इसकी, सभी से जो दूरी है, मान लेते हैं ये आर दूरी है, ये आर दूरी है, ये आर दूरी है, तो ये जो खींचा गया जो पृष्ठ है ये एक तरंगाग्र होगा। तो बच्चों इस स्रोत से जो एक निश्चित दूरी पर यानी दूरियां निश्चित है, तो यहाँ पर जो भी कण मौजूद होंगे, बच्चों ये क्या होंगे, समान कला में होंगे, क्योंकि उनकी दूरियां क्या है, निश्चित है। जैसे मैंने आपको बताया श्रृंग से श्रृंग या गर्त से गर्त, तो वो एक निश्चित दूरी पर है, तो ये क्या हो जाएगा, गोली तरंगाग्र। तो इसको बच्चों हम लोग लिख सकते हैं
कि कोई बिंदुवत स्रोत से किसी निश्चित दूरी पर खींचा गया वह पृष्ठ जो है गोलीय तरंगाग्र के रूप में प्राप्त होता है या गोलीय तरंगाग्र कहलाता है। एक लाइन आपको लिखनी, मैंने लिखी नहीं है। अब बच्चों बेलनाकार तरंगाग्र कैसे होगा? तो बेलनाकार तरंगाग्र के लिए बच्चों जो है कि हमारा जो स्रोत है वो बिंदुवत ना होकर कोई स्टिक्स या रेखा के रूप में प्राप्त हो। यानी अगर मान लेते हैं कोई इस तरीके से छड़ के रूप में है तो बच्चों इससे जो प्रकाश होगा वो सभी दिशाओं पर निकल रहा होगा। तो यहाँ पर जो हमारे पास बिंदु है बच्चों, इन पर जो बिंदु हैं, इस बिंदु को केंद्र मानकर अगर इसके चारों ओर ये इस तरीके से पृष्ठ खींचा जाए, इसी तरीके से बच्चों यहाँ से पृष्ठ खींचा जाए और इसको इस तरीके से बच्चों मिला दें तो ये जो है बेलनाकार प्राप्त होता है हमें। तो ये हमें बेलनाकार तरंगाग्र प्राप्त होगा। यानी हम कहें कि अगर हमारा जो प्रकाश स्रोत है वो कोई रेखा के रूप में हो, छड़ के रूप में हो, तो उस पर उस जो प्रकाश स्रोत है यानी उस पर विभिन्न बिंदुओं को केंद्र मान के उस पर खींचे गए पृष्ठ को अगर मिलाएं तो वो हमें बेलनाकार जो है तरंगाग्र के रूप में प्राप्त होता है। ठीक बच्चों, तीसरा आता है समतल तरंगाग्र। तो समतल तरंगाग्र कब होगा? जब हमारा प्रकाश स्रोत बिंदुवत हो और वह इनफाइनाइट दूरी पर हो, यानी वह अनंत दूरी पर हो, तो उससे आने वाला जो प्रकाश होगा यानी वो जो तरंग होगा, हमारा प्रकाश स्रोत जो होगा वो हमें एक समतल की तरफ प्राप्त होगा। जैसे बच्चों प्रकाश स्रोत जैसे सूर्य, तो सूर्य क्या है? प्रकाश स्रोत है और ये इसकी दूरी क्या है कि इनफाइनाइट है, अनंत है। तो सूर्य से आने वाला प्रकाश जो हमारी पृथ्वी पर प्राप्त हो रहा है वो उसका एक छोटा सा हिस्सा अगर हम देखें तो हमें समतल के रूप में प्राप्त होगा। यानी अगर हमारा प्रकाश स्रोत बच्चों इस तरीके से बिंदुवत है और इससे अगर बहुत दूरी पर, अगर काफ़ी दूरी पर हम अगर देखें तो जो हमें प्राप्त होगा इस तरीके से समतल तरंगाग्र प्राप्त होगा। तो बच्चों इस पृष्ठ पर यानी यहाँ बहुत दूरी पर हमने एक पृष्ठ खींचा है तो ये हमें समतल के रूप में प्राप्त हो रहा है। तो ये बच्चों इस समतल में यानी इसमें सभी बिंदु जो हैं वो क्या होंगे? समान कला की स्थिति में होंगे, यानी इनके जो कण होंगे वो समान कला में स्थित होंगे। तो बच्चों ये आपको समझ में आ गया होगा गोलीय तरंगाग्र, बेलनाकार तरंगाग्र और समतल तरंगाग्र। ठीक है, तो बच्चों अब उसी के आगे देखिए इसमें है हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत लिखिए। ये फुल क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम में 2018 में पूछा गया, 22 में पूछा गया, 23 में पूछा गया और 14 में भी पूछा गया है। तो देखिए बहुत इंपॉर्टेंट ये लिखने के लिए आता है। अब बच्चों इसको समझते हैं। तो देखिए मैंने यहाँ पर पहले से लिख दिया है ताकि समय बच जाए थोड़ा सा। तो बच्चों हाइगेंस की द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत, इसमें 3 पॉइंट आपको लिखने होते हैं। मैं तीनों को समझा रहा हूं क्योंकि समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी आप लिख पाएंगे। ठीक है, तो मैं जरा इसको मिटा रहा हूं अब। तो देखिए बच्चों सबसे पहला पॉइंट जो है, किसी प्रकाश स्रोत से उत्पन्न प्रकाश में यदि ऐसा पृष्ठ खींचा जाए जिस पर स्थित माध्यम के सभी कण कंपन की समान कलाओं में हो तो उस पृष्ठ को तरंगाग्र कहते हैं। तरंगाग्र के लंबवत खींची गई रेखा तरंग के संचरण की दिशा को प्रदर्शित करती है। तो बच्चों देखिए जैसे कि हमारे पास ये एक स्रोत है, ये स्रोत है और स्रोत है, यहाँ पर हमने एक निश्चित दूरी पर एक जो है ये पृष्ठ खींच लिया। थोड़ा इसको ऐसे बना लें इस तरीके से, ऐसे। तो बच्चों इससे जो है हमने एक निश्चित दूरी पर पृष्ठ खींच लिया। ठीक है, थोड़ा इसको यहाँ बना लेते हैं बीच में, ये हमारा प्रकाश स्रोत है। तो बच्चों इस निश्चित दूरी पर हमने ये बना लिया, एक पृष्ठ बना लिया। तो वही वो कह रहा है कि किसी प्रकाश स्रोत से उत्पन्न प्रकाश में यदि ऐसा पृष्ठ खींचा जाए जिस पर स्थित माध्यम के सभी कण कंपन की समान कलाओं में हो तो उस पृष्ठ को तरंगाग्र कहते हैं। तो ये हमारा एक तरंगाग्र के रूप में प्राप्त हो रहा है। अब बच्चों ये तो तरंगाग्र है, यानी जो इस पे स्रोत से, प्रकाश स्रोत से अगर एक रेखा खींची जाए जो इसके लंबवत हो, यानी एक लंबवत रेखा अगर हम ऐसे खींच दें तो ये जो रेखा होगी प्रकाश यानी इसके तरंग के संचरण की दिशा होगी। देखिए इसमें कह रहा है तरंगाग्र कहते हैं, तरंगाग्र के लंबवत खींची गई रेखा तरंग संचरण की दिशा को प्रदर्शित करती है। तो यानी ये जो रेखा होगी बच्चों, ये तरंग
संचरण की दिशा को प्रदर्शित करती है। तो ये जो रेखा होगी इस तरंगाग्र पर क्या होती है, लंबवत होती है बच्चों। तो ये इसका पहला पॉइंट हो गया बच्चों। दूसरे में कह रहा बच्चों, किसी तरंगाग्र पर स्थित विभिन्न बिंदु स्वयं में तरंग स्रोत की भांति व्यवहार करते हैं, अतः यह नई तरंगिकाओं को उत्पन्न करते हैं। तो बच्चों देखिए, ये जो आपका जो तरंगाग्र प्राप्त हुआ है, इस तरंगाग्र पर अगर हम विभिन्न बिंदु लें, जैसे हमने एक बिंदु यहाँ ले लिया, एक बिंदु हमने यहाँ ले लिया, एक बिंदु हमने यहाँ ले लिया, एक बिंदु हमने यहाँ ले लिया और एक बिंदु यहाँ, इसमें बहुत से बिंदु होते हैं, तो हमने कुछ बिंदुओं को कल्पना किया है समझाने के लिए। तो बच्चों ये यहाँ पर हमने बिंदु ले लिया। तो बच्चों हाइगेंस का कहने का मतलब ये है कि जब किसी प्रकाश स्रोत से किसी निश्चित दूरी पर हम एक पृष्ठ खींचते हैं, यानी एक पृष्ठ जो प्राप्त कर रहे हैं वो तरंगाग्र है, ठीक है। तो इस तरंगाग्र पर जो विभिन्न बिंदु होंगे वो स्वयं एक प्रकाश स्रोत की भांति व्यवहार कर रहे होंगे, यानी ये अब बिंदु जो हैं वो स्वयं एक प्रकाश स्रोत की भांति व्यवहार कर रहे हैं। अब इनसे अगर इनसे समान दूरी पर हम जो है इस तरीके से खींचें तो बच्चों ये जो है आपका इस तरीके से ऐसे, तो बच्चों ये जो है ये आपकी द्वितीयक तरंगिकाओं को प्रदर्शित करते हैं, यानी ये आपके जो स्रोत है ये प्रथम तरंगाग्र। तो बच्चों ये देख रहे हैं आप, इस तरीके से अगर इसको हम मिलाते तो ये भी क्या होता, इस तरीके से गोला होता ये। तो ये आपका प्राथमिक तरंगाग्र हो गया। और बच्चों ये अब जो है कि ये बिंदु जो आप देख रहे हैं ये क्या हो रहे हैं, ये इस पर एक स्रोत की भांति कार्य कर रहे हैं, इस पर स्रोत की भांति ये कार्य कर रहे हैं। जो हमने इस पे बिंदु लिए थे ये एक स्रोत की भांति कार्य कर रहे हैं और इनसे द्वितीयक तरंगिकाएं निकल रही हैं, यानी निश्चित दूरी पर हमने जो ये पृष्ठ खींचा ये द्वितीयक तरंगिकाओं को बता रहा है, यानी ये द्वितीयक तरंगिकाओं को बता रहा है। ये क्या है, द्वितीयक तरंगिकाएं, यही है। तो जो इसमें कह रहा है बच्चों कि द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत, तो किसी तरंगाग्र पर स्थित विभिन्न बिंदु स्वयं में तरंग स्रोत की भांति व्यवहार करते हैं, अतः यह नई तरंगिकाओं को उत्पन्न करते हैं। तो ये आप देख रहे हैं कि ये नई तरंगिकाओं को उत्पन्न कर रहे हैं। इन नई तरंगिकाओं को द्वितीयक तरंगिकाएं कहते हैं। यह तरंगिकाएं प्राथमिक तरंगिकाओं की चाल से सभी दिशाओं में आगे बढ़ती है। तो बच्चों ये वाला जो तरंगाग्र था, ये तरंगिकाएं जो थी ये प्राथमिक था, ये आपका क्या था, प्राथमिक, ये प्राथमिक था। तो बच्चों ये प्राथमिक था और ये द्वितीयक तरंगिकाएं आपने देखा निकलने लगे। तो आगे बच्चों इसमें ये कहता है कि नई तरंगिकाओं को स्पर्श करता हुआ खींचा गया पृष्ठ तरंगाग्र की नई स्थिति को प्रकट करता है। अब बच्चों देखिए यहाँ पर क्या है कि ये जो द्वितीयक तरंगिकाएं निकल रही थी, यानी ये चारों ओर इस तरीके से, तो इनको स्पर्श करता हुआ, अब देखिए बच्चों इनको स्पर्श करता हुआ, सभी को स्पर्श करता हुआ हमने इस तरीके से एक ये खींच लिया, पृष्ठ खींच लिया ये वाला, तो ये हमने पृष्ठ खींच लिया। और एक पृष्ठ बच्चों इस तरीके से भी होगा, अंदर की तरफ होगा, ऐसे हमने खींच लिया यहाँ पर। तो बच्चों अगर इसको नाम दे दें, मान लेते हैं ये पहले वाला था ए और ये ए डैश, और बच्चों इसको अगर हम नाम दे दें बी, बी डैश, और इसको भी नाम दे दें सी और सी डैश। तो बच्चों ये जो आपकी जो आपका जो तरंगाग्र है ये जो बी है, बी डैश, ये इस तरंगाग्र की नई स्थिति को प्रकट करता है, यानी जो खींचा गया ये जो पृष्ठ है ये तरंगाग्र की नई स्थिति को प्रकट करता है। तो बच्चों हाइगेंस ने ये भी देखा कि ये आगे की ओर जो खींचा गया पृष्ठ है और ये पीछे की ओर भी पृष्ठ है, मगर पीछे की ओर पृष्ठ क्या है ये हमें प्राप्त नहीं होता। यानी तरंगाग्र देखिए आपका ये जो ए डैश था ये धीरे धीरे इस तरीके से आगे बढ़ता चला जाएगा, आगे बढ़ता चला जाएगा बच्चों। तो इस तरीके से आगे बढ़ता चला जाएगा, यानी हमें आगे के तो मिलते हैं परंतु पीछे का नहीं मिलता। तो इसके लिए हाइगेंस ने ये कहा कि इसके जो मध्यमान स्थिति से जो अधिकतम विस्थापन होता है जिसे हम लोग कहते हैं आयाम, यानी ये आयाम है आयाम,
तो ये आयाम बच्चों अधिकतम होता है, जबकि पीछे वाला जो आयाम होता है, जो पीछे हमें जो प्राप्त हो रहा है, ये आयाम जो होता है ये लगभग शून्य होता है। तो ये उन्होंने अपना मत दिया था, जिसको जो है कि सभी ने उतना स्वीकार नहीं किया, मगर उन्होंने अपने आधार पर, हाइगेंस ने ये बताया कि जो पीछे का आयाम होता है वो शून्य होता आता है, लगभग बहुत कम होता है, और आगे का आयाम जो होता है वो अधिकतम होता है, जिसके कारण हमें आगे का प्राप्त होता है बच्चों। ठीक है, इसे हम लोग अनुलोम भी बोलते हैं बच्चों। तो बच्चों ये इसमें 3 पॉइंट है, ये लिखने के लिए आता है। अब बच्चों देखिए, अगर जैसे मान लीजिए समतल तरंगाग्र की बात करें तो इस तरीके से होगा, और इस पे अगर हम विभिन्न बिंदुओं को लें तो बच्चों इससे ये देखिए इससे हम ऐसे अगर बनाएं यहाँ पर इस तरीके से, और इनको स्पर्श करता हुआ बच्चों एक ऐसे पृष्ठ खींच दें, तो ये आपका जो तरंगाग्र है ए और ए डैश, और ये जो नया स्थिति है ये नई तरंगाग्र को प्रदर्शित कर रहा है बी बी डैश। अब ये क्या होगा बच्चों, इसी तरीके से ये आगे बढ़ता चला जाएगा। यानी जो पहले प्रकाश स्रोत था उसके द्वारा जो तरंगाग्र प्राप्त हो रहा था, उस तरंगाग्र पर विभिन्न बिंदु स्वयं एक प्रकाश स्रोत की भांति व्यवहार करते हैं और ये नई तरंगिकाओं को उत्पन्न करते हैं। उन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं, द्वितीयक तरंगिकाएं बोलते हैं। ठीक है, जैसे कि ये प्रकाश स्रोत है और इससे जो है ये ए डैश हमें तरंगाग्र प्राप्त हुआ, तो इस पर जो विभिन्न बिंदु हैं ये स्वयं एक प्रकाश स्रोत की भांति व्यवहार कर रहे हैं, और इन प्रकाश स्रोतों से फिर से एक नई तरंगिकाएं निकल रही हैं, जिन्हें हम लोग द्वितीयक तरंगिकाएं कहते हैं। तो मेरे ख्याल से बच्चों ये बात आपको समझ में आ गया होगा, इसको आप नोट कर लें। ये 3 पॉइंट लिखना होता है, ये इसकी परिभाषा है, ये प्रकार है। अब ये जितने नंबर में, कभी कभी ये 3 नंबर में पूछ लेता है, अगर इसको एक्सप्लेनेशन और लिखना होता है तो इसे 3 नंबर या 4 नंबर में पूछा जाता है। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बच्चों आज की वीडियो में इतना ही, इसको आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लें 1 2 3। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में बच्चों इससे रिलेट जो कि डेरिवेशन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार पूछा गया है, बहुत बार पूछा गया है, उसी डेरिवेशन को हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही बच्चों। ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो इसके लिए लाइक करिए, शेयर करिए, अन्य बच्चों तक पहुंचाइए, और कोई अगर बात कहनी हो तो कमेंट्स में लिखकर हमें बताएं। ठीक है बच्चों, तो आज की वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में हम लोग फिर मिलेंगे, तब तक मेरे चैनल पर बने रहिए, कहीं मत जाइए। मैं लगातार आपके सामने आता रहूँगा और नई नई वीडियो को लेके आऊँगा और नई नई क्वेश्चनों को लेके आऊँगा जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। ठीक है, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, खुश रहें, गुड बाय।